अंबाला में चुनावी पारा पूरे चरम पर है। इसी बीच भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आज पूर्व मंत्री सुभाष सुधा अंबाला पहुंचे और भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने विभिन्न जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की और वोट की अपील की। इस दौरान जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अंबाला में 21 की 21 सीटें जीतने वाली है। उन्होंने बताया कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में भाजपा की सरकार है और अगर छोटे लेवल पर भी भाजपा की सरकार होगी तभी विकास हो पाएगा। उन्होंने बताया कि अंबाला में जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है और यह निश्चित है कि भाजपा निगम में भी अपनी ही सरकार बनाएगी। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर सिंह सैनी जी का तहे दिल से धन्यवाद को जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोहर लाल जोली जी के मार्गदर्शन में आज हरियाणा प्रदेश कॉर्पोरेशन के नगर पालिकों के नगर पार्षदों के इलेक्शन हो रहे हैं। 3 हमारे कॉर्पोरेशन के हो रहे हैं, सोनीपत कॉर्पोरेशन के, पंचकुला कॉर्पोरेशन के और अंबाला कॉर्पोरेशन के। और मैं ये कहूँगा दावे से आज कमल खिल रहा है किस प्रकार से, क्योंकि जो कहा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर सिंह सैनी को करके दिखाया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक बात की थी, नौकरियां मेरिट पे देंगे तो दे के रहे। 24 घंटे बिजली देने का काम किया दिया। सबका साथ सबका विकास लेके चले। आज देखिए पूरे मान सम्मान से पूरे प्रदेश में कार्य हुआ। आज सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सिंह सैनी जी की सरकार है। लगातार ट्रिपल इंजन सरकार अब यहाँ पर हम अंबाला में बनाने जा रहे हैं। सारी कॉर्पोरेशन में हम जीत रहे हैं। पहले मैं एडवांस में मार्क दे दूँ, टोटल हम नगर निगम, नगर पार्षद और नगर पालिका इलेक्शन हो रहे हैं, हम कितने जीतेंगे। हरियाणा अंबाला में खास तौर पर हम अपनी अक्षर सैनी जी को मेरे को यहाँ से बात कोशिश करेंगे। आदरणीय देश जैन जी जो यहाँ से लड़ रहे हैं, इनके कुछ कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, पहले भी कोर्स चल रहे हैं और इनके साथ इस प्रकार से समाज के लोग जुड़े हुए हैं। सारी एसोसिएशन, सारे समाज के लोग पूरे 100% यहाँ से कौंसिल बनाएंगे। इसके लिए मैं आज यहाँ से अपील करने के लिए आया हूँ। कमल के निशान पर आप निशान लगाकर सफल बनाए। और सबसे बड़ी बात मेरे को, जिसको कमल का निशान मिल गया भारतीय जनता पार्टी का, तो 100% बिजली हो गया। दावे जी के दौरान बहुत अच्छी, मैं दोबारा से तेज जैन जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं जानकारी देते हुए रितेश गोयल ने बताया कि इस बार जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहां जहां जा रहे हैं लोगों का भरपूर प्यार उन्हें मिल रहा है और लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पार्टी छोड़कर आजाद चुनाव लड़ने वाले लोगों को भी साफ तौर पर भाजपा की उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किसी को भी पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। जो इस वक्त पार्टी को छोड़कर गए हैं वह ना कभी बीजेपी के साथ थे, ना हैं और ना ही होंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जो काउंसिलर के नाते सभी एमसीज को और हमारी मेयर प्रत्याशी अक्षरा सैनी को यहाँ से खड़ा किया। और अब की बार हमारे सुभाष सुधा जी जो कुरुक्षेत्र कैबिनेट मंत्री हैं, आज वो भी वार्ड नंबर 18 में प्रचार के लिए हमारे बीच में आए हैं। और मैं पूरी गारंटी से और पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कहना चाहूँगा कि हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं पूरे लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और विश्वास हमें मिल रहा है और एक तरफा माहौल बना हुआ है। कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आती, दिखाई नहीं देती। अगर कहीं पे कोई व्यक्ति खड़ा भी हो रहा है वो भी हमारे यहाँ से ही गया हुआ है। लेकिन मैं सीधा सीधा सारी जनता से अपील करना चाहूँगा कि कोई भी आदमी भावनाओं में ना बहे। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुका है वो छोड़ चुका है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की कोई जगह नहीं है। हमारे जो कमल के फूल पे प्रत्याशी खड़े हैं केवल वही हमारे प्रत्याशी हैं और वही जीत कर आएंगे। उन्हीं से काम होगा और किसी के द्वारा कोई काम नहीं करवाया जाएगा और ना होगा। इसलिए मेरी सबसे बड़ी बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के प्रत्याशी को जिताएं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर सैनी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बनाकर अंबाला का अंदर कमल का फूल खिलाएं, ताकि अंबाला के जो भी रुके हुए विकास कार्य अन्य हैं वो सभी भी हम जल्दी से जल्दी पूरे करवा सकें। अब जो व्यक्ति अभी से धरने प्रदर्शन की बात कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनको पता है कि हम कुछ करवा नहीं सकते। आप एक बात बताएं, उनके एमएलए जो थे वो कहते थे कि मैं ये काम कराऊंगा, उनका तो घर ही नहीं अंबाला में, कभी आते ही नहीं है। अगर उनको मिलना पड़ जाए तो किसी के पास मिलने के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ जाए। उनके एमपी हैं वो भी बाहर रहते हैं, वो भी किसी को मिलते हैं, तो व्यक्ति जाएगा कहाँ। हर कांग्रेस के व्यक्तियों के तो ऐसे हालात हो चुके हैं कि उनके एमएलए, मंत्री या उनके नेता कोई इनको ढूंढने ही नहीं आ रहा, मिलने ही नहीं आ रहा। वो बेचारे अकेले ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। और इसके नाते अब की बार मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि अंबाला शहर से भारतीय जनता पार्टी के 21 के 21 प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं।
और ये गारंटी है, क्योंकि अम्बाला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी व्यक्ति ना काम करवा सकता ना कर सकता। मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी और हमारे संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी से इसके बारे में बातचीत हो चुकी है और उन्होंने क्लियर कट ये निर्देश दिए और कहा है कि जो भी व्यक्ति निर्दलीय खड़ा है या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चल रहा है, वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा है, वो पार्टी का हो ही नहीं सकता, ना वो बीजेपी पार्टी का है। और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि उनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई स्थान नहीं आज है न कल होगा। जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 18 से भाजपा प्रत्याशी हितेश जैन ने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जहां जहां जा रहे हैं वहां लोगों का भरपूर प्यार उन्हें मिल रहा है और लोग लगातार समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पार्टी ने दोबारा मेरे पे विश्वास रखा और मुझे कमल का फूल दिया। जैसे कि आप कह रहे हो कि जैसे लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मेरे पास 10 सेक्टर भी नया आया है और 8 सेक्टर का हासिलपुर भी नया आया है। लोगों का इतना ही प्यार मिल रहा है, मैं बता नहीं सकता कि सवेरे और हम जब शाम को निकलते हैं लोगों ने इतने प्यार से हमारे को मिल रहे हैं, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। देखो, समस्या जो जब मैं पहली बार बना था, पानी की समस्या थी और 9 सेक्टर की सबसे ज़्यादा मेन समस्या थी। वो मैंने सीएम मनोहर खट्टर जब जैन कॉलेज में आए थे, जब उनके साथ मैंने सारे फंड ले लिए थे और 90% जो एक ब्लॉक का काम था कंप्लीट करा दिया है। अब सेकंड ब्लॉक का भी 3 करोड़ में पास कराया हुआ है 9 सेक्टर का। 8 सेक्टर के अंदर जो है जो डिस्पोजल बनना है वो भी मैंने 3 करोड़ का पास करवा दिया है, वो भी जल्द ही बनना शुरू हो जाएगा। और एक विजिलेंस ऑफिस के पास डिस्पोजल बन रहा है और जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, इसका टेंडर भी हो चुका है, तो पानी की अपने आप समस्या खत्म हो जाएगी। और ये तो जो हमारे ओपोजिशन कह रहा है उनको भी पता होना चाहिए।